समय की बात है जब एक गांव में माधव अपनी पत्नी जयंती के साथ एक घर में रहता था। माधव के पास ढेर सारी मुर्गियां थीं और वो रोज उनके अंडे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है जब माधव किसी काम से बाहर जा रहा होता है। अरे, मुझे कुछ जरूरी काम से अभी के अभी निकलना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर सकूं। तो एक काम करना, अभी काम खत्म करके सबसे पहले टोकरी में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करके रख देना। सुबह उनको बाजार में बेच आऊंगा। बस फिर माधव अपने काम से निकल जाता है और जयंती काम खत्म करके अंडे इकट्ठे करने चल देती है। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें वो एक एक करके सारी मुर्गियों के पास से अंडे उठाकर डालने लगती है। जयंती पूरी टोकरी अंडों से भर देती है और उस टोकरी को एक तरफ रख कर चली जाती है। दूर से एक आदमी उस टोकरी को देख रहा होता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, ये तो मेरा बढ़िया काम हो गया। अब मैं चुपके से जाकर फटाफट ये टोकरी उठा लेता हूँ, इससे तो मेरी खूब कमाई हो जाएगी। हरिया चुपके से जाली टाप कर अंदर जाता है और अंडे की पूरी टोकरी उठाकर अपने घर ले आता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इतना घबराए हुए क्यों हो? और ये इतने सारे अंडे कहाँ से ले आए? अरे भाई, रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। ये सारे अंडे वो माधव है ना, उसकी मुर्गियों के हैं। मैंने ये टोकरी वहाँ रखी देखी तो मैं झट से उठा लाया। मतलब तुमने चोरी की? चुप रहो तुम, समझी? पता है ना घर के क्या हालात हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं ये अंडे लेकर बाजार में बेचने गया तो सबको शक होगा कि मैं इतने अंडे कहाँ से लाया, खास कर उस माधव को। इसलिए मैंने सोचा है मैं अंडे पराठे की रेडी लगाऊंगा। इन अंडों का पराठा बनाकर बेचूंगा और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। कच्चा अंडा 5 रुपए में बिकता है, पर अगर इसी कच्चे अंडे का मैं पराठा बनाकर बेचूंगा तो वो 15 रुपए में बिकेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा सही रहेगा। मुफ्त के अंडे और फिर उससे इतनी कमाई, मजा आ जाएगा। हम तो बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे। और क्या, बस अब हमको कल अंडे पराठे की रेडी लगानी है। बस फिर हरिया सारा इंतजाम करके अंडे पराठे की रेडी लगाता है। आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और रोज रोज आओगे। अरे भैया, ये रेडी तुमने आज ही लगाई है क्या? हाँ भैया, आज ही लगाई है। आओ आप भी खाओ, एक बार खा कर देखो। ठीक है भैया, जरा बना दो फिर एक अंडा पराठा। हरिया के पास एक एक करके काफी ग्राहक आने लगते हैं और उस दिन हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर दूसरी तरफ माधव और जयंती अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगे होते हैं। एक काम बोला था तुम्हें और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे, मैंने एक एक अंडा टोकरे में रख दिया था, पर जाने कहाँ चला गया। यहीं इसी जगह मैंने अंडे का टोकरा रखा था, मैं सच बोल रही हूँ। माधव और जयंती घर जाकर सो जाते हैं और हरिया पूरे दिन की कमाई लेकर वापस लौट रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और हरिया के पास काफी पैसे भी होते हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी रास्ते पर लूटपाट होती है। वो जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी अंधेरे में 2 आदमी चाकू लेकर उसके आगे आ खड़े होते हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद कर, वरना ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ, जल्दी से सारा माल निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओए सुन, हमारे सामने ज्यादा चालू बनने की जरूरत नहीं है, समझा? जान प्यारी है तो पैसे निकाल अभी के अभी। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ तो जरा। हरिया एकदम डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों चोर हरिया को पकड़ने लगते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। हरिया भी अपनी पूरी जान लगा देता है, पर पैसों की पोटली नहीं देता। हाथापाई में चाकू हरिया के पेट में घुस जाता है और हरिया के पेट से खून बहने लगता है। ये देख दोनों चोर वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं। हरिया वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और मरने के बाद वो एक भूत बन जाता है। अरे, ये क्या कर दिया? मुझे मार डाला, मैं तो भूत बन गया हूँ। अब मेरी बीवी का क्या होगा? भूत अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पति कोई भूत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अरे मंजू, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही तेरा पति हूँ। देख देख मेरे हाथ पर ये निशान देख। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं ही हरिया हूँ। आज जब मैं
सारे अंडे पराठे बेचकर घर आ रहा था तो दो चोरों ने मुझे पकड़ लिया और हाथापाई में उनके हाथ में लगा चाकू मेरे पेट में घुस गया। मैं तो वहीं मर गया और भूत बन गया। हे भगवान, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई। मंजू ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। भूत उसे जैसे तैसे तसल्ली देता है। देख मंजू, अब रो मत, मैं तो तेरी मदद के लिए आया हूँ। देख, अब से ना मैं आराम से माधव के घर से सारे अंडे चुरा लूंगा और बस फिर खूब पैसे कमाऊंगा। मंजू एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसे ये सुनकर लालच आ जाता है। वो रोना धोना बंद करके अपने पति की बात मान लेती है। अब भूत चुपके से माधव के घर जाता है। वहाँ माधव और उसकी पत्नी जयंती आराम से सो रहे होते हैं। भूत चुपके से उसकी मुर्गियों के पास जाता है और एक एक करके सारे अंडे टोकरे में भर कर ले आता है। अगले दिन भूत अपने पुराने रूप में आकर अपने अंडे पराठे की रेडी लगा लेता है। किसी भी ग्राहक को पता नहीं चलता कि वो हरिया है या उसका भूत। दूसरी तरफ माधव फिर से अंडे गायब होने की वजह से परेशान होता है। आज फिर अंडे की टोकरी गायब है। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? घर के अंदर घुसकर आखिर कौन ऐसे अंडे ले जा सकता है? मैंने तो सब खिड़की दरवाजे भी बंद कर रखे थे। दोनों मिलकर सारे घर में ढूंढ लेते हैं और फिर आसपास जाकर पूछताछ भी करने लगते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। हर रोज अंडे गायब हो जाते हैं क्योंकि हरिया का भूत रोज रात को आकर वो अंडे चुरा लेता है और फिर अगले दिन उनका अंडा पराठा बनाकर बेच देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और अब माधव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर अंडे कौन चोरी कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सारे अंडों पर कोई निशानी बना दे, फिर कल तुम बाजार जाकर देखना कि कौन हमारे अंडे बेच रहा है। बस फिर उस दिन वो सारे अंडों पर एक कांटे का निशान बनाकर टोकरी में रख देते हैं। अब रात होती है और हरिया का भूत वहाँ आकर अंडे चुरा लेता है। सुबह जब माधव को अंडे फिर से गायब मिलते हैं तो वो फटाफट बाजार के लिए निकल पड़ता है और वहाँ एक एक करके सभी अंडे बेचने वाली दुकानों पर चेक करता है, पर उसे निशान बनाए हुए अंडे कहीं नहीं मिलते। मैं तो बहुत थक गया। यहाँ तो पूरे बाजार में कहीं भी किसी के पास वो अंडे नहीं हैं। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। माधव थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर सामने उसकी नजर हरिया के अंडे पराठे की रेडी पर जाती है। माधव हरिया की रेडी पर जाता है और उससे सवाल करने लगता है। अरे हरिया, तूने ये काम कब से शुरू किया? अरे अभी कुछ दिन हुए। अच्छा, जरा मेरे लिए भी एक अंडा पराठा बना दो। हाँ बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। हरिया एक अंडा निकालता है और उसे तोड़ने ही लगता है कि माधव उसके हाथ से वो अंडा ले लेता है। वो उसे घुमाकर देखता है तो उस पर वही निशान होता है जो उसने सारे अंडों पर बनाए थे। माधव फिर बाकी अंडों को भी देखता है और सभी पर निशान बने होते हैं। माधव चुपचाप घर वापस आ जाता है और जयंती को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये हरिया ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ? अब रात को माधव सारे अंडों पर वही निशान लगाकर एक टोकरे में रख देता है और हरिया के आने का इंतजार करता है। हरिया तो नहीं, पर एक भूत को अंडे की टोकरी ले जाते देख वो हैरान रह जाता है। माधव अगले दिन फिर से हरिया की रेडी पर जाता है और इस बार भी उसके पास ही वही निशान लगे अंडे होते हैं। माधव अब अगली रात को हरिया के घर के बाहर चुपके से जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ भूत अंडे की टोकरी लेकर आता है और घर के अंदर चला जाता है। माधव खिड़की से देखता है कि वो मंजू को अंडे की टोकरी दे रहा है और दोनों मजे से बात कर रहे हैं। इतने में भूत हरिया के भेस में बदल जाता है और अब माधव को सब कुछ समझ आ जाता है कि वो भूत हरिया का ही है। वो फटाफट घर जाकर जयंती को सारी बात बताता है। अब दोनों उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। आज रात एक काम करना, ये अंडा बाकी अंडों के साथ मिला देना, बस फिर उस भूत का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। माधव बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस अंडे को बाकी अंडों के साथ टोकरी में छुपा देता है। अब रात को भूत अंडे लेकर चला जाता है और अगले दिन अंडा पराठे की रेडी लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को फोड़कर तवे पर जैसे ही डालता है, उसमें से आग की ऐसी लपकें उठती हैं कि वो हरिया को अपने अंदर ले जाती है और हरिया खुद एक अंडे में बदल जाता है। माधव फिर उस अंडे को अपने घर ले जाता है, जिसमें से कुछ दिन बाद एक मुर्गी निकलती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। बहुत अंडे चुराए तूने हमारे। अब देख, तू खुद मुर्गी बन गया।